रूट में तो एकदम नहीं समझ में आता है आपको। शुरू से रूट में क्वेश्चन नंबर 10 से ही रूट स्टार्ट हो चुका था, शायद 7 से। अगर वो सब क्वेश्चन आपको देख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा, तो ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अगर रूट में आप हमेशा फंसते हैं तो फंसने से अगर बचना चाहते हैं तो एक ठो आपको यही काम करना पड़ेगा कि आपको शुरू से वीडियो देखना पड़ेगा। हम शुरू से डिटेल दे रहे हैं कि अगर √2 × √2 होगा तो क्या बनेगा, √2 × √3 रहेगा तो क्या बनेगा, √2 + √2 रहेगा तो क्या होगा, यानी सारा कंडीशन आपको बताने की कोशिश किया था। अगर शुरू से देखते आ रहे होंगे तो एकदम पानी की तरह नीट एंड क्लीन समझ में आ रहा होगा। अगर शुरू से नहीं देखते आ रहे हैं, बीच से आप देखना पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सिर्फ होमवर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप होमवर्क करने की कोशिश कीजिएगा तो आपसे कभी मैथ समझ में नहीं आएगा, नहीं बनेगा भी आपसे। क्यों सर? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा, बेस नहीं जब तक पता रहेगा, आप बड़े बड़े मैथ को आसानी से सोल्व नहीं कर सकते। तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा समझिएगा। क्या बता है कि लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल करना है। तो √5 x² है सर, और 3 √5 है, तो इसको पहले आप मल्टीपल कर लीजिए। हाँ, तो मल्टीपल करेंगे तो लिख लीजिएगा पहले √5x² प्लस दे दिए सर, ठीक है। अभी तोड़ा नहीं है मेरे बाबू, 3 इंटू आगे कुछ नहीं है तो 1 समझिएगा, तो 3 × 1 तो 1 हो गया सर, ठीक है। और √5 × √5 5 हो जाता है, √5 × √5 तो 5 हो जाएगा, √2 × √2 तो 2 हो जाएगा। सर अगर √3 अगर इस जगह पे रूट अलग रहता, इस जगह पे रूट अलग रहता तो दोनों मल्टीपल तो होता, लेकिन रूट में ही रहता। एग्जाम्पल में समझ लीजिएगा, जैसे कि √3 × √2 कर लेते तो √6 हो जाता। लेकिन सर अगर √3 × √3 रहता तो क्या होता, √3 × √3 ओनली 3 होता। तो ये थोड़ा सा स्टेप है, कॉन्सेप्ट है, समझकर आगे बढ़िएगा, ठीक है। इतना तो हम कर लेंगे सर। तो आप 15 को कैसे तोड़ सकते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 2x भी आना चाहिए। तो हम इतना ही समझना है कि सर हम इस जगह पे कर लेते हैं 5x + 3x कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, क्या कि ऐड कर रहे हैं तो माइनस किसको करना है, माइनस इसको करना है, इसको करना है। जब घटाएंगे 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा और बड़ा का निशान नहीं, +2 हो जाएगा, ठीक है। इसको एज इट इज उतार लीजिएगा, 3 √5 उतार लिया, ठीक है सर, इतना तो कर लिया। देखिए फैक्टर क्लियर हो गया ना। देखिए 3 5 जा 15 हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, क्या कि 3 1 जा 3 हो जा रहा है और √5 × √5 5 हो जा रहा है, 3 5 जा 15, क्लियर। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो +2x भी आ रहा है। तो ये फैक्टर करना आपको आना चाहिए। रूट में क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको हम ऐसा करेंगे ना कि √5 को हम 5 को रूट में हम कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस √5 × √5 x लिख सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि √5 × √5 5 भी हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये √5x कॉमन आ जाए, ताकि कॉमन जब तक नहीं हम बना लेते हैं, कॉमन कैसे ले सकते हैं। फिर इस जगह पे एज इट इज लिख लीजिएगा, 3x - 3 √5 कर लीजिएगा, ठीक है सर, इतना कर लेंगे। फिर ले लीजिए कॉमन, तो √5 कॉमन लेंगे, 5x कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा इस जगह पे x, और इस जगह पे ये पूरा बाहर आ चुका है तो इस जगह पे बच चुका ओनली √5, ठीक है। इतना इसीलिए थोड़ा था कि हमें कॉमन लेना आसानी हो सके। फिर आगे क्या करेंगे सर, आगे माइनस है तो माइनस दे देंगे, 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो 3 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस क्या बच जाएगा, x प्लस √5 बच जाएगा। क्यों सर? काहे कि 3 बाहर आ चुका है, यहाँ से यहाँ दोनों में से सेम है तो सेम बाहर आ गया। सर इस जगह पे माइनस से प्लस कैसे हो गया, क्या है कि माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है सर, हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों में से एक तो कॉमन ले लेंगे, तो लिख लीजिएगा इस जगह पे x प्लस √5 इंटू लिखिएगा √5x - 3 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। इतना डिटेल आपको समझाने में लगा जरूर, लेकिन आप समझ पा रहे हैं तो एक बेहतर स्टूडेंट है। नहीं समझ पा रहे हैं तो 2 से 3 बार वीडियो देखने की कोशिश कीजिए और इस पे मंथन कीजिए। जितना बार बनाइएगा उतना आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और उतना आप बेहतर स्टूडेंट बनकर भी दिखाइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, डी वाला रूट में। एकदम रूट से आपको भागना नहीं, समझना है पहले। तो क्या करेंगे सर, लास्ट इंटू फर्स्ट सर, 5 2 जा 10 और 3 इंटू √3 × √3 तो 10 3 या 30। अब सर इसको कैसे तोड़ेंगे कि एक सब आना चाहिए, प्लस या माइनस करें। तो आप पहले लिख लीजिएगा 2√3x² प्लस 6x और -5x कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं?
5√3 लिख लीजिएगा। काहे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आ जा रहा है, अगर आगे कुछ नहीं है तो 1 समझिएगा बाबू, ठीक है। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बच जाएगा सर, 1 से तो 1 तो लगे हुए करेगा, ठीक है, इतना समझ गए। तो इतना तो समझ गया। और 6 5 जा 30 भी आ जा रहा है, तो इसको इससे मल्टीपल कीजिएगा, वो भी 30 मिल जाता है। यानी पूरी तरीका से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब कॉमन लेने के लिए डिजिट को अगर रूट में है तो रूट में किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है वो समझना पड़ेगा। अब क्या करेंगे सर, इस जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√3 इंटू √3x। कैसे सर, काहे कि 2 और √3 इंटू √3 होता है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अब इसको एज इट इज लिख लीजिएगा 5x माइनस, इसको क्यों नहीं कर रहे हैं सर, कहे कि यहाँ 5 है यहाँ 5 है, कॉमन लिया जा सकता है, 5√3 बस हो गया काम। अब काम हो गया तो आप कॉमन ले लीजिए, ले लेंगे 2√3x कॉमन ले लिया तो हमारे पास x बच जाएगा, प्लस ये बाहर आ चुका और x भी बाहर आ चुका, तो इस जगह पे ओनली ये बच जाएगा √3 और ये फर्स्ट ब्रैकेट आ गया। अब सेकेंड ब्रैकेट का काम करेंगे तो x प्लस क्या बच जाएगा, ओनली 5 बाहर आ चुका तो ओनली √3 बच जाएगा, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट इक्वल है तो दोनों में से एक को कॉमन ले लेना है, तो x प्लस √3 कर लीजिएगा और इनटू इस जगह पे लिख लीजिएगा 2√3 माइनस 5 कर लीजिएगा। ये दोनों में से एक कॉमन और ये और ये एक साथ कर लिया और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्लियर, 2√3x कर लेंगे और 5 कर लेंगे और यही आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। रूट में है तो क्या करेंगे, ये भी रूट को आपको समझना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, रूट से भागना नहीं है। 7x², ठीक है सर, मतलब 2 7 जा 14 आ रहा सर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2√14x आना चाहिए और मल्टीपल करें तो 14 भी आना चाहिए। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं √14x प्लस √14x लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, +2 है तो +2 दे लीजिएगा, ऐसे पहले कर लेना है। देखिएगा √14 इंटू √14 कीजिएगा तो 14 बन जाएगा और फर्स्ट इंटू लास्ट बन जा रहा है सर। अब ऐड कीजिएगा तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, ठीक है सर। अब ऐसा कर लिए हैं, अब हमको इसको रूट से अब कॉमन लेना आना चाहिए, तो √7 इंटू √7x² कर सकते हैं, क्यों, काहे कि कॉमन लेना आ जाएगी, क्योंकि √7 इंटू √7 7 हो जाएगा, ठीक है सर। क्या आप इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √7, हाँ सर 2 7 जा 14 आ रहा है, रूट ही में रह जाएगा, x कर लीजिएगा, प्लस इसको भी सही बना लीजिए, क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √7x प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको √2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। क्यों लिखना चाहते हैं, क्योंकि हमें कॉमन लेना आना चाहिए, ठीक, इतना कर लेना। तो क्या करना है, कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले रहे हैं सर तो 7 तो बाहर आ जाएगा, तो 7x बाहर आ जाएगा, तो एक √7x अंदर चला जाएगा, प्लस ये x पूरा बाहर आ गया तो इस जगह पे ओनली √2 रह जाएगा। इसमें से 2x था ना तो एक x अंदर चला गया, x बाहर आ गया और एक √7 अंदर आ गया और एक √7 बाहर आ गया, एक अंदर एक बाहर, ठीक है, मल्टीपल करेंगे तो यही मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर क्या लिखेंगे इस जगह पे, दोनों में कॉमन क्या है सर, इस जगह पे √2 कॉमन है तो √2 कॉमन लीजिएगा और इस जगह पे √7x और इस जगह पे बच जाएगा √2, क्योंकि एक √2 बाहर आ गया, एक √2 अंदर रह जाएगा। फैक्टर क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट इक्वल है, अब दोनों ब्रैकेट इक्वल तो एक बार लिख लेंगे, तो √7x प्लस √2 और इसको साथ कर लेंगे, तो √7x प्लस √2 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 भी हो चुका समाप्त। आप जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में।